हेलो फ्रेंड्स, सेहत ज्योति में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम सिम्टम्स ऑफ बेबी बॉय और सिम्टम्स ऑफ बेबी गर्ल के बारे में जानेंगे। यानी कुछ ऐसे लक्षणों के बारे में जानेंगे जो अगर आपकी प्रेगनेंसी में आपको महसूस होते हैं तो आप कुछ हद तक इस बात का अंदाज़ा लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में पल रहा बच्चा लड़का है या फिर लड़की है। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, हर माता पिता अपने आने वाले नन्हे मेहमान के बारे में जानने के लिए उत्सुक होते हैं। उनकी जिज्ञासा होती है कि उनके घर में आने वाला नन्हा मेहमान लड़का है या फिर लड़की। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे ही लक्षणों के बारे में बताऊंगी जिससे आप देखकर ये अनुमान लगा सकते हैं कि आपके गर्भ में पल रहा बच्चा लड़का है या फिर लड़की है। फ्रेंड्स, वैसे तो बहुत सारे लक्षण होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इस बात का पता लगाने का कि गर्भ में पल रहा बच्चा लड़का है या फिर लड़की। मैं आपको सारे लक्षण बताऊंगी, लेकिन लास्ट में 2 ऐसे लक्षण बताऊंगी जो अगर आपके प्रेगनेंसी में आपको नजर आते हैं तो 80 से 90% चांस होता है कि आपके गर्भ में पल रहा बच्चा लड़का ही होगा। तो आइए जानते हैं सिम्टम्स ऑफ बेबी बॉय और गर्ल के बारे में। फ्रेंड्स, सबसे पहला लक्षण ये माना जाता है कि अगर गर्भवती महिला को ज़्यादा खट्टा खाने की इच्छा होती है तो गर्भ में पल रहा बच्चा लड़का होता है। वहीं अगर उन्हें मीठा खाने की इच्छा होती है तो गर्भ में पल रही बच्ची लड़की होती है। दूसरा, अगर गर्भवती महिला ज़्यादा करके दायां करवट लेकर सोना पसंद करती हैं, चलते समय सबसे पहले अपने दायां पैर उठाती हैं, वो अपने बच्चे की हलचल ज़्यादा करके अपने पेट के दाहिने साइड महसूस करती हैं, या फिर उनका दायां ब्रेस्ट बाएं ब्रेस्ट से ज़्यादा बड़ा होता है, यानी उनका दायां स्तन बाएं स्तन से ज़्यादा बड़ा होता है, तो भी ये अनुमान लगाया जाता है कि गर्भ में पल रहा बच्चा लड़का होगा। वहीं अगर इसके ऑपोजिट होता है, यानी गर्भवती महिला ज़्यादा से ज़्यादा बायां करवट लेकर सोना पसंद करती हैं, बायां स्तन दाएं स्तन से ज़्यादा बड़ा होता है, या फिर चलते समय पहले अपना बायां पैर उठाती हैं, वो अपने बच्चे के हलचल को ज्यादा बाएं साइड महसूस करती हैं, तो ये गर्भ में लड़की होने के लक्षण होते हैं। तीसरा लक्षण जिससे इस बात का अनुमान लगता है कि गर्भ में पल रहा बच्चा लड़का है, वो है गर्भवती महिला के दिल की धड़कन। यदि गर्भवती महिला के दिल की धड़कन सामान्य रहती है पूरी प्रेगनेंसी तो ये सिम्टम्स ऑफ बेबी बॉय माना जाता है। 4 सिम्टम्स ऑफ बेबी बॉय है, यानी गर्भ में पल रहा बच्चा लड़का होगा। इसका चौथा लक्षण है गर्भ में पल रहे बच्चे की हलचल का कम होना। माना जाता है कि अगर गर्भ में पल रहा बच्चा लड़का होता है तो वो ज्यादा हिलता डुलता नहीं है, सामान्य रहता है और गर्भ में उसकी हलचल बहुत देरी से महसूस होती है। लेकिन वहीं अगर गर्भ में पल रहा बच्चा लड़की होती है तो वो गर्भ में जल्दी ही हलचल करना शुरू कर देती है। 5th सिम्टम्स ऑफ बेबी बॉय है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्रेग्नेंट महिला के पैर के बालों का तेजी से बढ़ना। प्रेगनेंसी के दौरान अगर गर्भवती महिलाएं अपने पैरों के बालों में ये चेंजिंग देखती हैं कि उनके पैर के बाल पहले के मुकाबले काफी ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं, तो ये बेबी बॉय का साइन है, यानी गर्भ में लड़का होने का संकेत है। 6 सिम्टम्स ऑफ बेबी बॉय और बेबी गर्ल है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्रेग्नेंट महिला के पैर का ठंडा रहना। प्रेगनेंसी कंसीव करने के बाद अगर गर्भवती महिला के पैर गर्भावस्था के 3रे महीने के अंतिम से या 4थे महीने के अंतिम से भी ठंडे रहने लग जाते हैं तो इससे ये अनुमान लगाया जाता है कि गर्भ में पल रहा बच्चा लड़का होगा। वहीं अगर पैर गर्म होते हैं तो ये इस बात का संकेत देते हैं कि गर्भ में पल रहा बच्चा लड़की होगी। 7 सिम्टम्स ऑफ बेबी बॉय और गर्ल है गर्भवती महिला के पेट का आकार। फ्रेंड्स, बड़े बुजुर्गों की माने तो उनका ऐसा मानना होता है कि अगर गर्भवती महिला के पेट सामान्य से बहुत ज्यादा बड़ी होती है तो गर्भ में पल रहा बच्चा लड़का होता है, यानी बेबी बॉय होता है, और अगर पेट कम निकली होती है तो गर्भ में पल रहा बच्चा लड़की होती है, यानी बेबी गर्ल होती है। 8 सिम्टम्स ऑफ बेबी बॉय है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी गर्भवती महिलाओं को भूख का ज्यादा लगना, ज्यादा करके खट्टी और नमकीन चीजों का पसंद होना, नाक के आकार में परिवर्तन होना, यानी महिला के नाक का आकार बढ़ जाना। ये सारे लक्षण अगर किसी गर्भवती महिला में देखे जाते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि गर्भ में पल रहा बच्चा लड़का होगा। 9 सिम्टम्स ऑफ बेबी बॉय है यदि पेट के निचले हिस्से में बच्चा ज्यादा लात मारता है तो ये गर्भ में लड़का होने का लक्षण है, और यदि पेट में पसली के पास बच्चा ज्यादा लात मारता है, ज्यादा किक करता है, तो ये गर्भ में लड़की होने का लक्षण है। गर्भ में लड़का होने का 10वां लक्षण है चेहरे की चमक का कम हो जाना, त्वचा का रूखा हो जाना, हाथ पैरों का रूखा और बेजान सा हो जाना। यानी अगर गर्भ में लड़का होता है तो महिला काफी कमजोर सी नजर आने लग जाती है, उसके चेहरे और हाथ पैरों की स्किन एकदम सूख से जाते हैं, चेहरे पर छाइयाँ, दाग धब्बे, पिंपल्स आदि निकल आते हैं और उसके हाथ पैर अक्सर ठंडे रहते हैं। लेकिन अगर गर्भ में पल रहा बच्चा लड़की होती है तो इससे महिला के चेहरे पे निखार आ जाता है, चेहरे की चमक बढ़ जाती है, वो पहले से काफी ज्यादा खूबसूरत लगने लगती हैं। हाथ पैरों में और त्वचा में किसी प्रकार का कोई सूखापन नहीं होता है। 11वां लक्षण है गर्भ में लड़का होने का, वो ये कि अगर गर्भ में लड़का होता है तो गर्भवती महिलाओं को मॉर्निंग सिकनेस काफी ज्यादा महसूस होने लगती है, खास करके सुबह के समय में काफी ज्यादा उल्टी होती है और काफी ज्यादा थकान का अनुभव होता है। वो कुछ भी खाती हैं उन्हें तुरंत ही वॉमिटिंग हो जाता है, और अगर कुछ नहीं भी खाती हैं तो भी उन्हें वॉमिटिंग होता है, और अक्सर उनके मुंह का स्वाद बिगड़ा सा रहता है और उनके मुंह में थूक आते रहता है।
वहीं अगर गर्भ में पल रहा बच्चा लड़की होती है तो गर्भवती महिलाओं को मितली कम होती है और थकान भी कम होते हैं। 12वां लक्षण है सिर में दर्द होना, बेचैनी होना और स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ जाना, यानी हमेशा गुस्सा सा मिजाज रहना। गर्भ धारण करने के बाद अगर गर्भवती महिला में ये सारे चेंजिंग आते हैं तो ऐसा माना जाता है कि गर्भ में पल रहा बच्चा लड़का होता है। लेकिन अगर इसके अपोजिट होता है, यानी इसके उल्टा होता है, यानी बेचैनी नहीं रहती है, सिर में दर्द नहीं रहता है, मूड हमेशा खुशनुमा बना रहता है, तो ऐसे में गर्भ में पल रहा बच्चा लड़की होती है। गर्भ में लड़का होने का 12वां संकेत है शिशु की दिल की धड़कन। माना जाता है कि अगर शिशु की दिल की धड़कन 150 से कम होती है तो गर्भ में पल रहा बच्चा लड़का होता है। वहीं अगर शिशु की दिल की धड़कन 150 से ज्यादा होती है तो गर्भ में पल रहा बच्चा लड़की होती है। इसके अलावा 13वां लक्षण है यूरिन के कलर का डार्क हो जाना। यदि यूरिन का कलर गाढ़ा पीला आता है तो ऐसा कहा जाता है कि गर्भ में पल रहा बच्चा लड़का होता है। वहीं अगर यूरिन का कलर हल्का पीला होता है या फिर नॉर्मल होता है तो ऐसा माना जाता है कि गर्भ में पल रहा बच्चा लड़की होती है। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर गर्भ धारण करने के बाद शरीर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वृद्धि होती है तो ऐसा कहा जाता है कि गर्भ में पल रहा बच्चा लड़का होगा। वहीं शरीर में अगर एस्ट्रोजन हार्मोन की वृद्धि होती है तो माना जाता है कि गर्भ में पल रही बच्ची लड़की होगी। इसके अलावा फ्रेंड्स, ऐसा माना जाता है यदि किसी प्रेग्नेंट महिला का वजन ज्यादा नहीं बढ़ता है तो गर्भ में पलने वाला बच्चा एक बेबी बॉय होता है, यानी लड़का होता है। इसके अलावा अगर प्रेग्नेंट महिला कहीं बैठती हैं और उठते समय वो उठने के लिए अपने दाहिने हाथ का इस्तेमाल करके उठती हैं तो ये भी माना जाता है कि गर्भ में पलने वाला बच्चा एक बेबी बॉय होगा। माना जाता है कि गर्भ धारण करने के बाद यदि महिला का पेट सेंटर से बढ़ने लगता है तो गर्भ में पल रहा बच्चा लड़का होता है। वहीं अगर महिला का पेट ओवरऑल बढ़ रहा होता है तो गर्भ में पलने वाली बच्ची लड़की होती है। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी प्रेग्नेंट हैं तो इन लक्षणों से आप कुछ हद तक इस बात का पता लगा सकते हैं कि आपके गर्भ में पल रहा बच्चा लड़का होगा या फिर लड़की। इसके अलावा फ्रेंड्स, गर्भ में पल रहा बच्चा लड़का ही है इस बात की पुष्टि के लिए 2 से 3 ऐसे लक्षण होते हैं जो ज्यादा करके गर्भवती महिलाओं पर सही होते हैं। जिसमें से सबसे पहला है कि यदि लड़का होता है तो वाकई में उल्टी बहुत ज्यादा होती है, बहुत ही ज्यादा कमजोरी का अनुभव होता है, आपके चेहरे का रंग बदल जाता है, चेहरे में छाइयाँ, कील मुहासे, दाग धब्बे आदि आ जाते हैं, आप काफी ज्यादा कमजोर सी नजर आने लग जाती हैं। दूसरा है सिर के बाल हो या फिर पैरों के बाल हो उसका तेजी से बढ़ना, या फिर अगर प्रेगनेंसी से पहले आपके बाल झड़ रहे हैं तो प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद यदि गर्भ में पल रहा बच्चा लड़का होता है यानी बेबी बॉय होता है तो आपके बाल काफी हद तक झड़ना कम हो जाते हैं या फिर बंद हो जाते हैं। और ऐसा तभी होता है जब प्रेगनेंसी कंसीव करने के बाद आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वृद्धि होती है। और फ्रेंड, ये सिम्टम्स लगभग ज्यादा से ज्यादा महिला पर सही ही बैठते हैं, यानी मान के चलिए तो 80% महिला के लिए ये सिम्टम्स सही होते हैं। तीसरा सिम्टम्स है जिससे इस बात का पता चलता है कि गर्भ में पलने वाला बच्चा लड़का है, वो है आपकी नाभि लाइन। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर आपकी नाभि लाइन डार्क हो जाती है तो इसका मतलब है कि गर्भ में पल रहा बच्चा लड़का होगा। फिर चाहे नाभि लाइन सीधी हो या फिर टेढ़ी हो, बस जरूरी ये होता है कि आपके पेट पर नाभि लाइन बने और डार्क बने। और अगर प्रेगनेंसी के दौरान आपके पेट पर नाभि लाइन डार्क दिखने लग जाती है तो ये अनुमान बहुत हद तक सही होता है कि आपके गर्भ में पल रहा बच्चा लड़का ही होगा। ये लक्षण भी लगभग ज्यादा करके महिलाओं पर सही ही बैठते हैं। तो फ्रेंड्स, लास्ट में मैंने जो 3 सिम्टम्स बताए हैं वो 3 सिम्टम्स ऐसे हैं जो ज्यादा से ज्यादा महिलाओं पर सही ही बैठते हैं। यानी यदि प्रेगनेंसी कंसीव करने के बाद ये तीनों सिम्टम्स आप में नजर आते हैं तो बहुत ज्यादा चांस होता है कि आपको बेबी बॉय ही होंगे, यानी आपके गर्भ में पल रहा बच्चा लड़का ही होगा। लेकिन फ्रेंड्स, इस बात का भी पूरा ध्यान रखें कि ये बस चांस होते हैं, गारंटी बिल्कुल नहीं होते हैं। ये सारे लक्षण किसी गर्भवती महिला के लिए सही होते हैं और किसी के लिए गलत होते हैं। यानी इन सिम्टम्स ऑफ बेबी बॉय और बेबी गर्ल के बारे में जानकर आप बस ये अनुमान लगा सकती हैं कि गर्भ में पल रहा बच्चा लड़का है या फिर लड़की। आप इससे 100% श्योर बिल्कुल नहीं हो सकती, इसलिए बताए गए सिम्टम्स से बस अनुमान लगाएं और खुश रहें। अगर वीडियो में बताए गए बेबी बॉय के लक्षण से आपके लक्षण मैच नहीं खाते हैं तो निराश बिल्कुल ना हो, क्योंकि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि अगर आपके गर्भ में पल रहा बच्चा लड़का है तो बताए गए लक्षण भी आपसे मैच ही होंगे। बहुत के साथ ये लक्षण मैच करते हैं और बहुत के साथ नहीं मैच करते हैं, फिर भी उन्हें लड़का ही होता है। फ्रेंड्स, आप में से बहुत सारे व्यूअर ये देख के गुस्सा भी हो रहे होंगे कि क्या ये लड़का और लड़की बता रही है। दोनों भगवान के ही दिए हुए संतान है, दोनों में कोई फर्क नहीं होता है। बस माँ बाप बनने की खुशी भगवान दे दे, चाहे फिर वो लड़का हो या फिर लड़की।
वही हर एक माता पिता के लिए भगवान का दिया हुआ एक उपहार होता है, उनके जीवन की खुशी होती है। और मेरा भी यही मानना है। इस वीडियो को बनाने का एकमात्र उद्देश्य यही है कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपके भी मन में इस बात को जानने की उत्सुकता है कि आपके घर में पल रहा बच्चा बेबी बॉय है या फिर बेबी गर्ल, तो आप इस वीडियो को देखकर कुछ हद तक अनुमान लगाकर संतुष्ट हो सकती हैं। इसलिए इस वीडियो को लड़का लड़की में भेद बिल्कुल न समझें, क्योंकि लड़का हो या लड़की मेरे या आपके अपने खून होते हैं, अपने संतान होते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।